दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिसने भी इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो कोई ग्रह हो, चाहे कोई तारा हो, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे कोई नदी हो, या चाहे कोई जीव जंतु हो। और जीवन की यदि बात हो रही तो हमारी पृथ्वी की बात को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां पर हमें जीवन देखने को मिलता है। कितनी खूबसूरत है हमारी ये पृथ्वी जहां हम और आप रहते हैं। यहाँ खाने के लिए खाना है, ताजी हवा है, पीने के लिए पानी है, यानी एकदम परफेक्ट जगह जीवन के लिए है। यहाँ इतना संतुलित जीवन है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा जीव बढ़ते हैं और न ही उनकी कभी कमी होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर भी विनाश हुआ था और ये पृथ्वी जलकर राख हो गई थी। उस समय यहाँ डायनासोर रहा करते थे और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही दिन में करोड़ों डायनासोर लुप्त हो गए। हालांकि अभी तो पृथ्वी का समय काफी लंबा है, लेकिन फिर भी कोई उल्कापिंड कब आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए या फिर कोई ऐसा देश जो परमाणु शक्ति है कब उसका दिमाग खराब हो जाए और यहाँ पर विनाश लीला रच दी जाए, इसके बारे में भी हमें चिंताएं लगी रहती हैं। अगर हम पृथ्वी से इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी जैसा ही एक नया ग्रह ढूंढने की जरूरत है। और इसी खोज में लगातार हमारे वैज्ञानिक हमें नई नई जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जिसमें से कुछ पर जीवन संभव है तो कई पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर पहले से ही जीवन मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं 5 ग्रहों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर कौन कौन से प्लेनेट हैं जहां पर हम इंसान अपना घर बसा सकते हैं। और हो सकता है कि वहां पर हमसे मिलती जुलती या फिर हमसे बिल्कुल अलग तरह का जीवन ऑलरेडी मौजूद हो। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 186f। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर केपलर 186f शामिल है, जो कि हमारे सौरमंडल से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी कि उसकी सतह ठोस है लेकिन इस पर पानी भी मौजूद है, जिस तरह हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। हैबिटेबल जोन वो जोन होता है जहां पर जीवन पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ना तो यह ग्रह अपने तारे से ज्यादा दूर होता है और नहीं ज्यादा नजदीक, इसलिए इसका टेम्परेचर भी एकदम मेंटेन रहता है और इसीलिए यहाँ पर पानी, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में मौजूद होता है। यह ग्रह अपने तारे से 5.24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर पृथ्वी से तुलना करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अब केपलर 186f अपने तारे के इतने नजदीक होने के बावजूद हैबिटेबल जोन में क्यों है? फिलहाल इसका तारा, जिसका नाम है केपलर 186, वो हमारे सूर्य की तरह कोई बड़ा तारा नहीं है, यानी कि इस तारे का साइज छोटा है। इसकी वजह से ही इसका यह हैबिटेबल जोन भी थोड़ा सा कम है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के बजाय 4.24 या 4 से 6 किलोमीटर के बीच का जोन जो है यहाँ पर हैबिटेबल जोन में गिना जाता है। यह हमारे सूर्य से आधा है और केपलर 186f पर इसका प्रकाश हमारे सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से भी थोड़ा कम है। दोपहर के समय जहां हमारी पृथ्वी पर तेज गर्मी रहती है, वहीं केपलर 186f पर पड़ने वाले प्रकाश पृथ्वी के शाम के समय होने वाले प्रकाश के समान होता है, यानी बहुत ही कम। दोस्तों, केपलर 186f के तापमान और वेदर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी ज्यादा मात्रा में हो सकता है और इस पर एक साल 130 दिन का होता है, यानी अपने तारे का एक चक्कर 130 दिन में पूरा कर लेता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल एरिया बहुत कम है और साथ ही इसका तारे का आकार भी छोटा है। दोस्तों, अभी ज्यादा दूरी होने की वजह से हम इंसान यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, अगर आने वाले समय में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तब यहाँ पर बसने की हम सोच सकते हैं। केपलर 62f। केपलर 62 केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखे गए 17,000 सितारों में से एक है, जिसका द्रव्यमान सूर्य का 69% है, यानी 2/3। इस ग्रह की खोज 2013 में की गई थी और इसका साइज पृथ्वी के साइज से 1.41 गुना बड़ा है और ये प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिट करता है और इसे अपने तारे का एक पूरा चक्कर करने में 267 दिन का समय लगता है, यानी इस ग्रह का एक साल 267 दिन का होने वाला है।
केपलर 60F जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगाता है और इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में कम होता है। और ये इतना कम है, केपलर 62F एक हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में आता है। वैसे इसकी दूरी अपने तारे से एकदम सही है और इस पर पानी के भी विशाल महासागर मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसका तर्क इस तरह से दिया है, जब पृथ्वी पर महासागर से ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी और उनका मानना है कि केपलर 62F किसी एलियन सभ्यता का घर हो सकता है, कि यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में मौजूद है और लिक्विड फॉर्म में भी है। केपलर 69C, इसकी खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की थी, जिनमें से कुछ प्लेनेट तो हैबिटेबल जोन में थे, लेकिन फिर भी केपलर 69C की खोज बहुत ही खास थी, क्योंकि हमारे सूर्य जैसे तारे के चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये प्लेनेट आकार में हमारी पृथ्वी जैसा है और इसका तारा भी सूर्य की तरह ही है, तो फिर मुमकिन हो कि इस पर भी जीवन है। केपलर 69C हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर पहुंचने में हमें प्रकाश की गति से चलना होगा और उसके बाद भी हमें 2700 साल लग जाएंगे। इस पर जीवन की संभावना ज्यादा होने की वजह से इसे एलियन प्लेनेट भी कहा जाता है। ये एक सुपर अर्थ प्लेनेट है, तो वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है एक सुपर वीनस प्लेनेट भी हो सकता है। केपलर 69C की अपनी तारे से दूरी 7 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये 242 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि यहाँ पर एक साल 242 दिन का होने वाला है। और इस तरह इसके ऑर्बिट का समय ठीक वीनस के आसपास होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो केपलर 69C का तारा हमारे सूर्य जैसा ही है, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले इसका प्रकाश कम है और इसी वजह से केपलर 69C की दूरी पृथ्वी से आधी होने के बावजूद भी ये एक हैबिटेबल जोन में आता है और इस पर पानी के भी महासागर मौजूद हैं, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लेनेट कहते हैं। हालांकि ये हमसे काफी ज्यादा दूर है और अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ हमारे लिए पहुंचना संभव हो सकता है। केपलर 22b, केपलर 22b जो कि हमारी पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये साल 2011 में खोजा गया था और ये आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कहीं न कहीं पृथ्वी से मिलता जुलता है। ये अपनी ऑर्बिट 290 दिन में पूरा करता है। ये जिस तारे का चक्कर लगाता है वो एक जी टाइप का स्टार है, जिस कैटेगरी में हमारा सूर्य भी आता है, यानी कि हमारा सूर्य भी एक जी टाइप का स्टार है। दोस्तों, अगर इसके साइज को छोड़कर देखा जाए तो केपलर 22b और पृथ्वी में बहुत कुछ मिलता जुलता है। केपलर 22b का तारा जो कि एक वेरिएबल स्टार है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी भी कम और ज्यादा होती रहती है। इस पर अभी भी बहस छिड़ी है कि हैबिटेबल जोन प्लेनेट है या नहीं। फिलहाल ये टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला हैबिटेबल प्लेनेट है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत भी ज्यादा है। ग्लीज 667cc, दोस्तों इस नॉन केपलर प्लेनेट को ग्लीज 667cc के नाम से जाना जाता है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी है। इतनी कम दूरी होने की वजह से यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता भी है। इसका साइज पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है और ये अपने तारे का एक चक्कर मात्र 28 दिन में पूरा करता है, यानी कि ये अपने तारे के बहुत नजदीक है और यहाँ पर एक साल मात्र हमारे फरवरी महीने के बराबर होने वाला है। अब अपने तारे के पास होने के बावजूद ये पृथ्वी से कैसे मिलता जुलता है? दरअसल एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका तापमान सूर्य से बहुत कम है। हमारे सूर्य का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है। ग्लीज 667cc अपने तारे के 8 गुना ज्यादा नजदीक है और इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। वहीं इस ग्रह पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है, क्योंकि ये टेम्परेचर पानी के लिए सबसे सुटेबल है तरल अवस्था में रहने के लिए, और इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि सर्वप्रथम जीवन पानी में ही पनपा था। फिलहाल दोस्तों, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे तो यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, अगर आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया जा सके या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया जा सके, तो हम यहाँ भी अपना घर बसा सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहते हैं कि आने वाले समय में हम अवश्य किसी ऐसे प्लेनेट को खोज लेंगे या हमारा बसेरा कहीं दूसरे जगह पर होने वाला है? क्या आप मानते हैं कि ऐसा संभव हो पाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।